हेलो बच्चों, उत्थान क्लासेस क्रावली में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रहलाद सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा बताओ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान से संबंधित रहेगा और सामान्य विज्ञान से संबंधित इस टॉपिक में हम आपको क्या कराएंगे, इसके अंतर्गत क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने आपके लिए क्या दिया है, मैटर दिया है। क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब समझते हैं आप? क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब होता है क्वेश्चन करना और फिर उसका आंसर। ओके, इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको सीधे सीधे फैक्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इस तथ्यात्मक जानकारी से जो सीधे प्रश्न आते हैं उन्हें आप सॉल्व करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो अभी हम आपको क्या बताएंगे इसमें बताओ। मेन टॉपिक उसमें कंबाइंड होगा, मोस्टली इसमें बायोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न इस सीरीज में हम आपको देंगे। जिसमें मेन क्या रहेगा बताओ, बायो, और इससे संबंधित प्रश्न होगा और प्रश्न के सामने उसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो आपका जो प्रश्न है वो आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, बात करते रहेंगे और अपना नोटबुक और अपना पेन लेकर के बैठेंगे। देखो मैंने आपके लिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है आपके सामने। क्या प्रश्न है आपके सामने बताओ तो? प्रश्न ये है कि मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तुम्हें समझ में आया? यानी कि जो व्यक्ति होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, छोटा कद रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो आप इस बात को नोट करेंगे। इसके लिए सबसे उत्तरदायी जो हार्मोन होता है वो हार्मोन कौन सा है बताओ? STH हार्मोन, नाम याद रखेंगे। STH हार्मोन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अवट ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। मानव शरीर में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है अवट ग्रंथि। इससे स्रावित मतलब निकलने वाला जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या बताओ? थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वह हार्मोन जिसकी कमी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। एक बच्चा होता है, आप जानते हैं कि वो थोड़ा सा अजीब अजीब प्रकार की सी उसकी स्थिति हो जाती है। किसी के आपने देखा होगा, किसी की 5 की जगह 6 उंगली हो जाती है, किसी का सर बहुत बड़ा हो जाता है, किसी का पैर बहुत लंबा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से भी विकृति आ जाती है। तो ये माना जाता है कि हार्मोन कौन सा होता है जिसकी कमी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो उस हार्मोन के बारे में आप बता देंगे कौन सा है बताओ? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। अच्छा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके, रक्त का रंग लाल कैसे होता है बताओ? जो रक्त होता है उसका रंग लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है भाई? तो किसकी वजह से होता है बताओ? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, नेक्स्ट मैंने आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन किया है, उसे आप देखेंगे। देखिए, हाइड्रोफोबिया, ये फोबिया मत पढ़ना, फोबिया है। हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। तो एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया नामक, और ये रोग किससे होता है बताओ? अगर आपसे पूछा जाए इस रोग का कारण क्या होता है, किसकी वजह से होता है, तो जो कुत्ता काट लेता है ना, उस कुत्ते के काटने से कौन सा होता है बताओ? हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। पौधे में जैव पदार्थ का वाहन कौन करता है? यानी कि पौधे जो होते हैं उसमें जैव पदार्थ जो होते हैं उनका वहन मतलब संचालन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो बता देंगे किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना, कुछ कुछ पॉइंट तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट सॉरी, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका किसको माना जाता है बताओ? माइकोप्लाज्मा को माना जाता है। कैंसर के इलाज के लिए उपचार किया जाता है। जो कैंसर हो जाता है उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किसका? कीमोथेरेपी का। और एथलीट फुट नामक रोग होता है, किसकी वजह से होता है? फंगस के कारण होता है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ियों के द्वारा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत अच्छी तरीके से ऊर्जा देती है। अब आपकी थोड़ी सी क्लास हमने आगे बढ़ाई है,
इससे आपको एक चीज़ महसूस होने लगी होगी कि जिन तथ्यों को आप न जाने कहाँ कहाँ से खोजते हो और फिर उसका कलेक्शन करते हो, उनका रट्टा लगाते हो, मैंने उन सारे तथ्यों को एक तथ्यात्मक रूप में अपनी क्लास में प्रस्तुत कर दिया। आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे और ये वो तथ्य हैं जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जितने भी ये फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ साइंस से संबंधित, ये सभी के सभी फैक्ट कैसे हैं बताओ? ये सभी के सभी फैक्ट आपके सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर प्रश्न साइंस से वही आते हैं जो सामान्य जनजीवन से जुड़ाव रखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा कौन सा है अगला। देखिए नेक्स्ट में क्या है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका खाने में उपयोग किया जाता है, उन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बता देंगे यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चों बताओ? एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए सहायक होता है, कौन होता है बताओ? एथिलीन होता है। और मछली के लीवर में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ए। जो मछली खाने वाले हैं उन्हें विटामिन ए मिलती है, क्यों भाई, है ना। और फलों को पकाने में कौन सा होता है? पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सहायक होता है? एथिलीन होता है। अगर हम बात करते हैं वह व्यक्ति जिसने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? कैसीन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। जब शरीर में इस प्रकार का हार्मोन कम होता है तो उससे मधुमेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मधुमेह का रोग होता है। अच्छा देखो, मूत्र से आने वाली गंध का कारण, जब आदमी का जो मूत्र होता है उसी गंध सी आती है, उस गंध के आने का कारण क्या होता है? उस गंध के कारण का कारण होता है कि मूत्र में क्या पाया जाता है? अमोनिया। और मूत्र में अमोनिया पाए जाने के कारण उसमें क्या आती है? गंध आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला जो है उसके बारे में भी समझते हैं। देखो नेक्स्ट बताएंगे आप कि टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। जो लार होती है ना, लार में पूछते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार क्या करता है बताओ? लार जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो भोजन के साथ मिलकर के अंदर जाता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए बार बार आपसे पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो नोट कर लेंगे, लिखेंगे इस बात को। कहाँ पाया जाता है ये बताओ? लार में पाया जाता है। सॉरी, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? पालक में पाई जाती है, बहुत जानते हैं और ये बहुत पूछा भी जाता है आपसे। ठीक है, जल में मरकरी के प्रदूषण से होने वाला रोग, मरकरी कहते हैं पारा, यानी कि ऐसा जल जिसमें पारा मिला होता है, मरकरी होता है, उससे वो प्रदूषित हो जाता है, उससे कौन सा रोग होता है? मिनी मात्रा वाला रोग होता है। क्लियर हो गया? और बताएंगे पादप रोगों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारण क्या होता है? बताओ, कारक क्या होता है? फफूंदी, यानी पादपों में, पौधों में जो रोग होते हैं उनमें सर्वाधिक उत्तरदायी कारण किसका होता है? फफूंदी का होता है। ओके, सेलुलोज का निर्माण होता है किससे? ग्लूकोज से। तो सेलुलोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। वह विटामिन जिसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है। बच्चों ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी पॉइंट, कि वह विटामिन जिसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति होता है उसके मसूड़ों से खून आने लगता है अचानक, तो वो किसकी कमी से आने लगता है? विटामिन सी की कमी से आता है, यानी विटामिन सी की कमी पाए जाने से मसूड़ों से खून आता है। कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविक कौन होता है? उसे कहते हैं पेनिसिलिन। क्या कहा जाता है? पेनिसिलिन कहा जाता है। एंजाइम क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन के रूप में होता है। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है कोशिका भित्ति? ये निर्जीव होती है और किसमें? पादपों में पाई जाती है। तो पादपों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है। कैसी होती है बच्चों? निर्जीव होती है। आज समझ में आई कि नहीं है? सारे पॉइंट नोट करने हैं आपको, हैं? चलो अब हम आगे का प्रश्न लेकर के चलते हैं कि जो हमारे आगे का प्रश्न है वो क्या कहता है, उसको आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो सिर्फ किस में पाया जाता है?
पादपिक कोशिका जो होती हैं, पादप कोशिका जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपसे, कई बार पूछा गया है आपसे, है ना, विभिन्न एग्जामों में इसका उपयोग हुआ है। तो बताइए अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो कहाँ होता है, बताओ। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है केवल जनन कोशिकाओं में होता है ना। अर्धसूत्री विभाजन डीएनए आरएनए आपने सुना होगा, मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। अभी मैं महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा कर रहा हूँ जिससे कि एक अच्छा कलेक्शन आपके पास बन जाए जो सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। लाल एवं भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो लाल एवं भूरे शैवाल कहाँ पाए जाएंगे, बताओ। समुद्र में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। लाल भूरे शैवाल। दाद नामक रोग होता है, दाद हो जाते कि नहीं हो जाते, दाद खास खुजली हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो दाद खास खुजली होती है, तो दाद वाला रोग कहाँ होता है, बताओ किसकी वजह से होता है, तो बता देंगे कवक। 1 ग्राम वसा में प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत बार पूछी गई है, तो ये किससे में कितना मिलता है, इसमें से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है किससे, बॉडी, किससे, बॉडी में जो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। और हृदय की धड़कन एवं नाड़ियों को स्वस्थ रखता है कौन, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो मानव शरीर में हृदय की धड़कन एवं नाड़ियों को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत पूछा गया है कि आपका पित्त रस का स्रावन होता है यकृत से, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। तो यकृत से किसका होता है, पित्त रस का स्रावन होता है। स्रावन का मतलब होता है निकलना। ठीक है। तो पित्त रस कहाँ से निकलता है, बताओ, यकृत से निकलता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका, तो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है न कि जंतुओं में, मैंने अभी बताया था इससे पहले प्रश्न। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित कहाँ होगी, जंतुओं में होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आपने इस बात को समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। कई सारा कलेक्शन आपका यहाँ भी और भी मैंने दे रखा है, आप उसे बहुत अच्छे से नोट करेंगे और समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके आप क्या करेंगे, उसको बताइए, उसको दोबारा देखेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वह सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बताओ कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न कि वो सिरा कौन सी है। आप जानते हैं सिरा जो होती है उसमें कैसा है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में कैसा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, और वो शुद्ध रक्त जिसमें बहता है वो उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुसी शिरा बोलते हैं। कौन सी, फुफ्फुसी शिरा में बहता है। वह पादप हार्मोन जो पौधे में जड़, फल, बीज का निर्माण करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। कौन सा है बताओ, ऑक्सीजन पादप हार्मोन। तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन क्या करता है, पौधों में जड़, फल, बीज का निर्माण करता है। बीज रहित फल का निर्माण करना एवं पौधे के तने एवं पत्तियों में वृद्धि का प्रमुख कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, बताओ, जिबरेलिन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए, मेरी अगली क्लास भी होगी इसी प्रकार की होगी, और मैं अपनी शुरुआत की साइंस की क्लासों में दोनों तीनों से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको दूंगा जिससे सीधे सीधे आपको फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद में मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा सब्जेक्टिव, जिससे कि आप इन चीज़ों को डिटेल में समझ सकें। फिलहाल ये क्लास उस चीज़ के लिए जिससे कि आप तुरंत कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न आपको मिलेंगे। ओके, चलिए। वह हार्मोन जिसके द्वारा पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि का प्रमुख कार्य किया जाता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो आप बताएंगे 2 होता है। फ़ारेनहाइट में पूछते हैं और डिग्री सेल्सियस में पूछते हैं। तो फ़ारेनहाइट पे कितना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेता है, मानव 1 मिनट में 16 से 20 बार क्या लेता है, श्वास लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आपने देखा इस बारे में, बोलो। तो आपने क्या देखा, आपने आज की क्लास जो मैंने ली है इसमें मैंने आपको सामान्य जनजीवन से संबंधित आपके कुछ फिजिक्स के पॉइंट भी हैं और ज़्यादातर बायोलॉजी से संबंधित पॉइंटों को रखा है, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की संख्या वनडे टेस्ट के अंतर्गत सर्वाधिक आती है। मेरी अगली क्लास भी होगी तो इसी प्रकार से तथ्यात्मक आधार पर होगी, और उसके बाद जब मैं क्लास लूँगा तो मैं एक सब्जेक्टिव क्लास लूँगा, वो सारी की सारी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस क्लास के द्वारा आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट सारे आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसी प्रकार के तथ्यों से मिलेंगे और उन सारे तथ्यों को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ओके, और ये जनरल साइंस की क्लास लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपके सारे पॉइंट्स सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, नमस्कार।